आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जैविक प्रक्रियाएं के अंतर्गत परिवहन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीव शरीर में है ना एक तरल द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं। और रुधिर क्या होता है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इन्हीं ऊतकों के माध्यम से है ना जो भोजन हम जो ग्रहण करते हैं वो जो है उसमें जो पोषक जो पदार्थ होते हैं वो रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो इस रुधिर का शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, तो इसका प्रमुख जो अंग होता है वो है आपका हृदय होता है। तो मानव शरीर का जो प्रमुख जो अंग है जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसमें है ना उस रुधिर के ही साथ में है ना पोषक पदार्थ जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, जिनसे हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की होने वाली जो जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। तो आइए देखते हैं कि परिवहन तंत्र जो है होता क्या है और परिवहन तंत्र में है ना हृदय की भूमिका जो है क्या होती है। तो मनुष्य और जो स्तनधारी जो जीव जो होते हैं उसमें एक सुदृढ़ हृदय जो है मांसपेशियों का बना होता है और यह जो है रुधिर पंपिंग का कार्य जो है करता है, यानी कि रुधिर को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है करता है। हमारी जो हृदय जो है ना वो जो है दिन भर में लगभग 7000 लीटर रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करता है। कहने का मतलब है कि 4.7 से 5.5 लीटर रुधिर को दिन भर में यह हृदय जो है क्या करता है, 1500 बार हृदय से गुजरता है। तो इस प्रकार से हमारा जो हृदय जो होता है वो रुधिर पंपिंग का कार्य करता है या फिर परिवहन का जो है कार्य जो है करता है। तो आइए देखते हैं कि मानव का हृदय जो है ना किस प्रकार की संरचना होती है और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है हृदय की संरचना है। तो मानव का जो हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है। कितने कोष्ठों में बटा होता है? 4 कोष्ठों में बटा होता है, 2 आलिंद में और 2 निलय में। इसमें 2 आलिंद में और 2 निलय में। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर वाली ये जो संरचना है यहाँ से यहाँ तक की संरचना ये क्या आपका आलिंद होता है। तो ऊपर के ये दोनों जो भाग वो क्या कहलाता है आपका आलिंद कहलाते हैं और नीचे के ये दोनों जो भाग जो होता है वो क्या कहलाता है आपका निलय कहलाता है। इस प्रकार से मानव हृदय जो है 4 भागों में बटा होता है, 2 आलिंद और 2 निलय में। और ये जो है ना क्या करते हैं शरीर के विभिन्न भागों से है ना रुधिर जो है क्या करता है आपका हमारे हृदय में एकत्रित होता है और वहाँ पर मतलब शुद्ध होता है और शुद्ध होने के बाद में है ना शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीकृत जो रुधिर जो होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब जो आलिंद में जो प्रक्रिया जो होती है ना दोनों आलिंद के संकुचन और दोनों निलय के है ना जो संकुचन होता है, संकुचन मतलब सिकुड़ना, और उसी प्रकार से दोनों जो आलिंद और दोनों जो निलय जो होते हैं है ना एक बार मतलब क्या होते हैं एक साथ संकुचित होते हैं और एक बार शिथिल अवस्था में आते हैं। तो इस प्रकार से आलिंद और निलय में क्या होते हैं शिथिलन और संकुचन की क्रिया जो है निरंतर होते रहती है, जिसके माध्यम से रुधिर जो है ना शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा हृदय जो है कार्य जो है कैसे करता है। तो हमारा जो हृदय जो होता है वो क्या करता है एक मतलब रुधिर पंपिंग का कार्य करता है या रुधिर को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है करता है। ये कार्य कैसे करता है यहाँ पर देखेंगे। तो हृदय धड़कन का जो प्रारंभ जो होता है वो दाहिने आलिंद से होता है। कहाँ से होता है? ये दाहिने आलिंद से होता है। तो दाहिने आलिंद में
SA नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका? SA नोड जो है पाया जाता है। साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं इसको, ठीक है। दाहिने आलिंद से मतलब क्या होता है? हृदय धड़कन की जो क्रिया जो होती है वो प्रारंभ होती है। तो इससे एक तरंग जो है निकलती है, जिसके कारण से दोनों आलिंद जो है एक साथ संकुचित होते हैं और दोनों निलय जो है ना, एक साथ मतलब क्या होते हैं? शिथिल और संकुचन दोनों क्रिया जो है एक साथ होती हैं। तो यहाँ पर देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, हृदय धड़कन का जो प्रारंभ जो है कहाँ से होता है आपका? ऐसे नोड से, यानी दाहिने आलिंद से प्रारंभ होता है। तो कार्य कैसे करता है देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर एक अग्र महाशिरा होता है और नीचे की ओर जो होता है ये पश्च महाशिरा होता है। तो ऊपर का जो अग्र महाशिरा मतलब हमारे सिर तक इसका संबंध होता है, हृदय से वक्षी गुहा से हमारे सिर तक, और पश्च महाशिरा का मतलब होता है हमारे वक्षी भाग से वो पैरों तक, है ना, इसका जो संबंध होता है। तो वहां से ये अशुद्ध रुधिर को, है ना, कहाँ लाकर छोड़ते हैं? दाहिने आलिंद में छोड़ते हैं, ठीक है। तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा ये दोनों जो क्या करते हैं? अशुद्ध रुधिर को दाहिने आलिंद में पहुंचाते हैं। ऐसे नोड में जब तरंगे जब प्रारंभ होती हैं तो ये क्या होगा? ये आलिंद जो है कि कौन सी अवस्था? रुधिर यहाँ आकर एकत्रित हो गया, मतलब शिथिल अवस्था में आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है? एक बार संकुचन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर है ना आपका बाई कास्पिड और डाई कास्पिड, है ना, कि यहाँ पर एक कपाट पाए जाते हैं, द्विविलन और त्रिविलन जो है यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है आपका? ये खुल जाता है और खुलने के बाद में रुधिर जो है कहाँ पहुंच जाता है? वो दाहिने निलय में पहुंच जाता है, दाहिने निलय में पहुंच जाता है। तो अब निलय जो है किस अवस्था में है? वो शिथिल अवस्था में है, क्योंकि रुधिर जो है यहाँ पर आकर एकत्रित हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से निलय से रुधिर जो है कहाँ जाता है? ये निरंतर इसमें क्या हो रही है? शिथिलन और संकुचन की क्रिया हो रही है। अब ये निलय जो शिथिल अवस्था में है, तो अभी किस अवस्था में चला जाएगा? ये संकुचन की क्रिया होगा। तो संकुचन जैसे ही होगा तो ये जो है रुधिर जो है, यानी कि अशुद्ध जो रुधिर जो होता है वो अपने अपने तरफ के फेफड़ों में जाकर क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। पहुंचने पर क्या होगा? जब हम श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं तो वो जो है ऑक्सीजन जो है किसमें मिल जाता है? हमारे रुधिर में, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे हमारे रुधिर में क्या है आपका? Hb उपस्थित होता है और बाहर श्वसन की क्रिया में हम O2 को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करते हैं तो ये क्या बना लेता है? ये HbO2 बना लेता है, यानी कि ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन जो है बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ से निलय से रुधिर कहाँ गए? ये अपने अपने तरफ के फेफड़ों में पहुंच जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? श्वसन की क्रिया में जब हम O2 को ग्रहण करते हैं तो अशुद्ध रुधिर जो है किसमें बदल जाता है? वो ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। तो इस प्रकार से, है ना, यहाँ पर क्या होगा? फेफड़े में जाकर मतलब क्या होगा? ये शुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसके पश्चात देखेंगे कि ये जो ऑक्सीकृत जो रुधिर जो होता है वो क्या होता है आपका? फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, है ना, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ आता है? ये बाएं आलिंद में आता है। कहाँ आता है? ये बाएं आलिंद में आता है। और बाएं आलिंद जो है क्या हो जाता है आपका? शिथिल अवस्था में आ जाता है। फिर इसमें संकुचन की क्रिया होगी, जिससे रुधिर कहाँ पहुंच जाएगा? ये बाएं निलय में पहुंच जाएगा। बाएं निलय में फिर से संकुचन की क्रिया होगी, तो वो जो है क्या होगा? महाधमनी में पहुंच जाएगा और महाधमनी से ये ऑक्सीकृत जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा हृदय जो है मतलब क्या करता है? रुधिर पंपिंग का कार्य जो है करता है। इसी में हम देखते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में। दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है कि हमारे हृदय से रक्त जो है 2 बार होकर बहता है।
इस कारण से हम उसे क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है कहते हैं। पहले बार यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग कि हृदय धड़कन का जो प्रारंभ जो होता है, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है आपका, दाहिने आलिंद से प्रारंभ होता है। तो पहली बार जो हृदय जो होता है ना, वो जो क्या होता है, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से दाहिने आलिंद में आता है, दाहिने आलिंद से वो नीलय में जाता है और नीलय से ये जो है फेफड़ों में चला जाता है। तो पहली बार हृदय से रुधिर जो है कहाँ गया, फेफड़े में गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बार में आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर फेफड़ों से है ना, जब ऑक्सीकृत जब रुधिर जो है मतलब हो जाता है, ऑक्सीकृत रुधिर में परिवर्तित जब हो जाता है, तो ये फुफ्फुस शिरा के माध्यम से क्या होता है, ये बाएं आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद से वो कहाँ जाता है, वो बाएं नीलय में जाता है। बाएं नीलय में संकुचन की क्रिया होती है, फिर रुधिर जो है ना, महाधमनियों से होते हुए कहाँ चला जाता है, वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। तो ये जो है ना, दूसरी बार रुधिर जो है हृदय से होकर बहता है, ठीक है। एक बार आपका दाहिने आलिंद और नीलय में और दूसरी बार में बाएं आलिंद और नीलय में। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में रुधिर जो है 2 बार होकर बहता है, इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है कहते हैं। इस प्रकार से मानव हृदय जो है ना, क्या करता है, रुधिर परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है और इसके माध्यम से रुधिर के माध्यम से जो पोषक जो पदार्थ जो होते हैं वह भी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं, जिनसे हमारी जैविक क्रियाओं का संचालन जो है होता है।